कश्मीर की आतंकवादी घटना को लेकर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने और क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से घुसे हुए बंगालियों पर शिकंजा कसा। अहमदाबाद के शाही आलम विस्तार में कहीं रोज से चल रही बंगालियों पर पुलिस तपिश से अहमदाबाद के चंदोला विस्तार के लोगों को अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच ऑफिस पर बुलाया गया और बंगालियों के डॉक्यूमेंट की जांच की गई। पुलिस के माध्यम से अभी बंगालियों पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चलते हुए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी जो अवैध रूप से झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं लोगों पर बुलडोजर चलाया है। तो आइए जानते हैं अहमदाबाद के सीपी ने बंगाली के बारे में क्या कुछ बताया, यहाँ के रियासी विस्तार के लोगों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम मोहम्मद शफी शेख और मैं इस जगह भले अवैध है, ये हम मानते हैं अवैध है, लेकिन हम लोगों ने जब जगह की तो हम लोगों ने खुद ने झोपड़े बना करके हम झोपड़ों में रहते थे। आज रहते हुए हमारे को 20 से 22 साल हो गए यहाँ पर। इसके पहले यहाँ आग लगी, हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली। आज हमारे को बगैर नोटिस दिए हमारे को ये तोड़ डाले मकान। अब हम ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाएं? हम लोग गरीब आदमी रोज की मजदूरी करके खाने वाले हैं। हमारा कोई बिजनेस कोई ऐसा धंधा है नहीं। ये सब पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास में है यहाँ पर अभी हाल के अंदर। सभी चीज राशन कार्ड भी सब यहाँ का है। हमारा राशन कार्ड ये आधार कार्ड देखिए। और अभी हमारे को पुलिस ने रेड पार्टी थी क्राइम ने, तो क्राइम में हमारे को ले गए 2 दिन पहले। उसके अंदर भी हमारे को वहाँ 12 कलाक तक भूखा रखा। कोई हमारी इंक्वायरी नहीं, कोई पूछताछ नहीं। हालांकि छोड़ा हमारे को बगैर जामीन के, लेकिन कोई हमारी वो नहीं इस पे। उसके बाद में हमारे को नोटिस नहीं दी कि आपके मकान तोड़ेंगे। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने मान लिया, लेकिन इसके बाद में कोई हमारे को नोटिस नहीं दी गई कि यहाँ पर ये आपको तोड़ेंगे। आपके परिवार में लोग परिवार के अंदर मेरे साथ में एक लड़का है, एक बहू है, एक मेरे घर से मेरी मिसेज है, 3 बच्चे मेरे पोता पोती है मेरे साथ में। यहाँ पर यहाँ रहते हुए मेरे को 20 साल हो गए। और 20 साल के अंदर इसके पहले हमारे आग लगी थी तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जल गया था। मैं मानता हूँ अब ये सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि हमारे को कोई भी चीज की सुविधा नहीं मिली थी, लेकिन अब तो ऐसा सर छुपाने का सुविधा दें हमारे को ये महीने के अंदर मेरी लड़की की शादी है, मैंने पूरा देश जायजा मेरे घर में पड़ा है। मेरे को यहाँ 30 साल से मैं बसी हुई हूँगी और मैं बंगले में नौकरी करती हूँ लड़की लेके। मेरे कोई कमाने वाला है नहीं। मेरा हस्बैंड दारूरिया है। हम माँ बेटियाँ कमाते हैं, खुद करते हैं और हमारा 30 साल से यहाँ रहने का है। मेरे पास आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, लाइट बिल सब यहाँ का आएगा। हमको ऐसा करो कि हमको भी कुछ सुविधा मिले। बहुत हमको यहाँ पे तो हर चीज से सुविधा कुछ भी नहीं है और ये सुविधा नहीं, फिर भी हम लोग के ऊपर इस तरह से त्रास हो रही है। तो हम ये मानते हैं कि बोले चलो तो गैर कायदे सर है, पर हमारे को कोई जगह हमने जब खाली था चंदोला, जब से हम लोग यहाँ आके बसे ले, ये बाद में सब बसे, उससे हमको कोई निस्बत नहीं। हमने किसी से कोई लेना देना नहीं। सरकार हमारा मदद करेगा, हमारा बचा दिया तो कभी उजारेगा नहीं। हम लोग तो इसके लिए बस गई जोर के हम लोग खुद आदमी गुजार गया। देखो चट्टी, देखो 3 छोकरी लेके रोड पर रहूंगी तो कैसा लगेगा सरकार के? मीडिया वाला के भी कैसा लगेगा, सरकार के भी कैसा लगेगा? आज सरकार हमारा कोई सहारा नहीं है। घर तरीके से भूख का वो घर खाता में काम करके खाती हूँ, आदमी गुजर गया। देखो वो आदमी का देखो ये उल्टा पर कैसा रहूंगी सर बोलिए? हम लोग कहाँ रहूंगी? 3 छोकरी है, बस आदमी वही सहारा चाहती है। मकान के बदले हमारे को मकान चाहिए। हमारा जो अभी तोड़ा है हमारे को उसके बदले मकान चाहिए। भूखा रहूंगी सर, वो चलेगा, हमारे को हम भूख सहन करेंगे, लेकिन हमारे को हमारा सर छुपाने की जगह चाहिए। हमारी हटाओ तो हमको देना पड़ेगा। हमारे को ये, और इससे आगे हम सरकार से कुछ नहीं मांगते। हम सरकार जब वोटिंग का टाइम आता है तो हमारे आगे यहाँ आकर के वोटिंग कोई भी पार्टी होती है हमारे हाथ जोड़ते हैं। और आज ऐसा पोजीशन हुआ तो कोई नेता हमारे यहाँ आके नहीं खड़ा हुआ है। जो भी कोई हो, कोई भी विस्तार का, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हाँ, कौन है, लेकिन हम यहाँ पर हम तो सरकार से डायरेक्ट कहेंगे। हमारा सरकार से डायरेक्शन, हम किसी का कोई नहीं। बाकी सरकार मदद करे। अगर सरकार सुविधा नहीं है तो फिर एक काम करे सरकार उनकी सरकार छोड़ दे। सरकार उनकी सरकार अहमदाबाद के सर्वतालाब एरिया में रात सुबह 7:30 बजे से डिमोलिशन की कार्रवाई जो शुरू हुई है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, लल्लू बिहारी नाम से एक जो आदमी जिसकी पहचान थी, वो इतना ज़्यादा एरिया एनक्रोच किए हुए है कि वो फाइनेंस का धंधा करता था। उसने यहाँ दुकानें बना दी थी
अपना मकान बड़ा आलीशान सा बनाया हुआ था। एक घोड़ा भी उसके पास में मिला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो रखता था, उनको भाड़े ऊपर देता था। इनफैक्ट उसका फाइनेंस का बड़ा बिग बिजनेस बताते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लल्लू बिहारी ही लोगों को जो एग्रीमेंट था, फॉल्स एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा के उनसे पैसे लेता था जो इलीगल बांग्लादेशी थे, और उनको आधार वगैरह जो बनवाने के उसमें वो मदद करता था। तो आज क्राइम ब्रांच में उसके खिलाफ हमने एक FIR दाखिल की है और पुलिस उसको बिल्कुल डीप जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी आरोपी उसमें निकलेगा पुलिस उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करेगी। अभी तक लगभग 190 से ऊपर बांग्लादेशी 100% आइडेंटिफाई हो चुके हैं और कुछ की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर क्राइम शरद सिंघल के सुपरविजन में ये सब काम हो रहा है और चंडोला तालाब एरिया में ही नहीं, बाकी अहमदाबाद शहर के बाकी एरिया से भी बांग्लादेशी जो सस्पेक्टेड हैं वो हम लोग पूरा अहमदाबाद में उसकी ड्राइव चलाए हुए और भी इसकी संख्या काफ़ी बढ़ेगी। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।